बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद शान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को लोगों को पता है कि देखिए जो BEO खंड शिक्षा अधिकारी का देखिए जो पेपर होने वाला है वो 14 अगस्त को है। तो उसी को ध्यान में रखकर देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये BEO का प्रैक्टिस सेट सेकेंड, ठीक है। इससे पहले हमने बता दें कि हम अपने चैनल पर स्टडी पॉइंट विद शान पर पहला सेट अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने जो देखिए आपके जो करीबी दोस्त हैं उनको भी रेफ़र कर दीजिए, जिससे कि उनकी तैयारी बेहतरीन हो सके, ठीक है। तो दोस्तों बताना चाहेंगे कि देखिए जो हमारा BEO का देखिए जो पेपर है वो आपको देखिए यहाँ पर पहला में प्री एग्जाम होगा, तो उसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे कि आपको बताना चाहेंगे कि 120 में देखिए लगभग आपके 90 क्वेश्चन आपके GK GS से आएंगे, ठीक है। बाकी आपको वहीं 25-30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मैथ से आएंगे। तो आपको GK GS पर काफ़ी अच्छा तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो उसी को लेकर देखिए हम जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट जो देखिए सिलेबस है उसी के आधार पर लेकर आए हैं। तो चलिए सरासर से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न हमारा दिया है, ठीक है। कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, ठीक है। तो देखिए जो मूत्र की मात्रा होती है एक दिन में कितनी होती है, सभी लोग जवाब देंगे इसका। तो देखिए दो का कौन सा होगा आपका, ठीक है। कितना आपका 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, ठीक है। और ध्यान देना, देखिए जो देखिए मूत्र का रंग पीला होता है दोस्तों, ये लोग ध्यान रखना। हाँ, तो जो मूत्र का रंग देखिए जो पीला होता है किस कार्ड होता है, एक हमारा देखिए वर्ड होता है क्या, यूरोक्रोम या यूरोक्रोम, ध्यान देना। इसी के कारण देखिए जो मूत्र का रंग होता है कैसा होता है, पीला होता है, आप लोग ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए कारण मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ होती है, ठीक है। तो देखिए जो सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है आपकी, जबड़े में होती है। कहाँ पर, जबड़े में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा करा है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कहाँ होता है आपका, अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में, ठीक है, ध्यान देना। और देखिए जो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है, पूछता है कितना होता है आपका, 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन। ये लोग आप लोग ध्यान देना। तो जो भी प्रश्न रहेगा हम सभी लोग बताएं, आपको बताते चलेंगे, ठीक है। और बताते हमारी देखिए जो रक्त कणिकाएँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती है, लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और प्लेटलेट्स, ठीक है। बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं का, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाओं देखिए जो जीवन काल होता है कितना होता है आपका, 3 से 7 दिन होता है, ठीक है, ये ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन हमारा देखिए करा है जीव विज्ञान नाम दिया गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए जो जीव विज्ञान नाम दिया था किसने दिया था, आपका लैमार्क ने, ठीक है। इसने लैमार्क ने, तो इसका बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक। और जीव विज्ञान की जनक की बात करें तो जीव विज्ञान की जनक कौन है, अरस्तु है, ध्यान देना ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। 6 नंबर है करा कि कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, ठीक है। तो 6 नंबर का सब लोग जवाब देंगे। देखिए आपका देखिए जो ढलवा लोहा होता है उसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है 7 नंबर करा है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो रेडियम हमारा प्राप्त होता है किससे होता है, आपका पिच ब्लेंड से। किससे, पिच ब्लेंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर है एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देंगे। चलिए 8 नंबर का सभी लोग जवाब देंगे तो क्या होगा आपका, सी, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक तत्व में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, ठीक है। चलिए मानक ध्वनि मतलब कि किस ध्वनि के स्तर को मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। तो 9 का सभी लोग जवाब देंगे। 9 का क्या होगा आपका, क्या होता है आपका, 60 डेसिबल, ठीक है। ध्वनि का देखिए जो इकाई होती है या ध्वनि को जिसमें मापा जाता है क्या होता है आपका, डेसिबल उसकी इकाई होती है, ठीक है। 9 का सभी लोग जवाब देंगे बी, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन अच्छा लगेगा आप लाइक करते जाएगा, हमें लाइक चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 10 नंबर कपड़े धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो कपड़े धोने वाली मशीन होती है आपकी किस पे कार्य करती है, आप केंद्रीकरण पे। तो ए इसका क्या होगा, करेक्टनेस हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर विद्युत शक्ति की इकाई है, ठीक है। तो देखिए विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है क्या होती है, सभी लोग देंगे जवाब इसका, वाट होती है। क्या होती है, वाट। बात करें एम्पियर तो धारक होता है, वोल्ट आपका विभवांतर होता है और कूलम आपका आवेश का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 12 नंबर देखिए
कह रहा है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका 12 नंबर क्या होगा, बी, उसकी सैन्य कुशलता। ठीक है, और आपको बताना चाहेंगे, ठीक है, देखिए सभी लोग, पानीपत की देखिए जो बाबर की युद्ध हुआ था, बाबर देखिए मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। और पानीपत की युद्ध देखिए आपका हुई थी 1526 ईस्वी में। कब हुई थी, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, ठीक है, जिसमें कि बाबर क्या हुआ था, विजयी हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। तो देखिए आप सरासर लाइक करते जाइएगा, ठीक है, और हम जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको यहाँ पर कराते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 13 नंबर करा है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के आठ सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 13 नंबर का सभी लोग जवाब देंगे, किसने, अमीर खुसरो ने। ठीक है, बात करें अमीर खुसरो की तो इसे सितार और तबला का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो अमीर खुसरो देखिए किसके दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। ठीक है, ए भी आप लोग ध्यान देना। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर करा है, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया था। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, होली के उत्सव में भाग लिया था। ठीक है, तो 14 नंबर का जवाब सभी लोग देंगे, कौन था वो, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसने देखिए आपका नवरोज उत्सव देखिए तो शुरू किया था कि क्या, नवरोज उत्सव। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। ठीक है, और सिजदा और पाबोस का जो प्रथा था उसने इन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ। ठीक है, चलिए सभी लोग बताएंगे, अंतिम आक्रमण पूछा है। ठीक है, तो सभी लोग जवाब देंगे, इसका 15 का क्या होगा आपका, 1027 ईसा पूर्व में। ठीक है, और सबसे पहले जो आक्रमण किया था 1025 में किया था सोमनाथ मंदिर पर। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, चलिए 17 नंबर देखिए, निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए सभी लोग बताएंगे, कौन था सबसे पुराना आपका, सातवाहन। ठीक है, और देखिए सातवाहनों ने देखिए क्या था, जो शीशे के सिक्के सबसे पहले चलाए थे किसने, सातवाहनों ने। ठीक है, शीशे के सिक्के। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए जो अच्छा प्रश्न है हम वही करा रहे हैं। ठीक है, बेहतरीन है, और बाकी उसे छोड़ दे रहे हैं, ध्यान देना, ध्यान मत देना। देखिए अगला है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, किसने सुनाया था। तो सभी लोग जवाब देंगे 19 का नंबर का, किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। और ध्यान देना लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था किसके, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, खरा है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देंगे 20 नंबर का, कौन कौन था, 1927 में। कब, 1927 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे 21 नंबर का। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए, CR दास। ठीक है, बाकी एनी बेसेंट ये सभी लोग क्या थे, जुड़े थे। नेक्स्ट है यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा कि मांटेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरादायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 22 नंबर का, तो कौन सा है आपका, बी, 20 अगस्त 1917 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप लाइक सरासर करते जाइएगा। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर है, करा है, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो 29 का 23 का सभी लोग जवाब देंगे, क्या होगा आपका, 23 को बोलिए, तो कौन था आपका, बी, डोमिनियन स्टेट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, थोड़ा देखिए ब्लर हो गया है, गांधी जी के राष्ट्रीयशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही है। ठीक है, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका 1993 में गए थे। ठीक है, अब देखिए कौन सा, देखिए यहाँ पर सभी लोग ध्यान देंगे, 24 का बताते चलिए, सही है ना, हाँ तो सही है ही आपका। दक्षिण अफ्रीका में देखिए गांधी जी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, तो यही आपका ये करेक्ट है, बाकी लंदन ये सब गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 25 नंबर है, करा है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसड़ा साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। ठीक है, तो 25 नंबर का देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन था वो,
वेब मिलर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। ठीक है, तो 26 नंबर का सभी लोग जवाब देंगे 67 से। कौन था? नेशनल प्लानिंग कमेटी देखिए गठन किया था वो आपके थे 26 नंबर का। देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर। आपके देखिए सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, बता दें सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ था? कटक उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी 1897 को। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है ठीक है, करा 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? ठीक है, तो ध्यान देना, जो हमारे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था? बम्बई से हुआ था। कहाँ से हुआ था? बम्बई से। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलत है, ध्यान देना, बम्बई से नहीं हुआ था। जब वो शुरू हुआ था कहाँ से हुआ था? ध्यान देंगे सभी लोग, आपका वर्धा से शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था? 1942 में, तो जानते ही हैं। ठीक है, और इसी आंदोलन के तहत देखिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्या नारा दिया था? करो या मरो का। ठीक है, ध्यान देना, ये भी पूछ देता है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, और इसी एक क्वेश्चन आपको और आता है, बता देना चाहेंगे कि पूछ देता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? ठीक है, तो आपका था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, सॉरी, लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायरस था। तो गो से देखिए, गो माने जाना और छोड़ो, भाग छोड़ कर जाओ। ठीक है, तो लिनलिथगो था। ठीक है, तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है। चलिए अगला चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए जो क्वेश्चन सटीक लग रहा है हम वही करा रहे हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को छोड़ते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा उस पर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए है, करें यदि भारत में वर्तमान संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर अध्यात्मक व्यवस्था लाने का प्रयास किया जाए तो क्या मुख्य समस्या आएगी? ठीक है, तो आपको बताना है। देखिए 4 आंसर दी है। संसदीय व्यवस्था संविधान का मूल ढांचा है। संसदीय संस्थाओं का हमारे यहाँ लंबा इतिहास है। संसदीय व्यवस्था अधिक लोकतंत्रात्मक एवं अनुकूल है। अध्यात्मक व्यवस्था भारतीय परिस्थितियों में प्रतिकूल है। ठीक है, तो 30 का सभी लोग जवाब देंगे, क्या होगा? चलिए डी, इसे क्या होगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यात्मकता व्यवस्था भारतीय परिस्थितियों में प्रतिकूल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए सटी देखिए जो अच्छा क्वेश्चन है वही उसी लेकर चल रहे हैं, बाकी सब छोड़ दे रहे हैं। चलिए 36 देख लीजिए, करा है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? जो हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, ध्यान देना, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसको हम किस प्रकार से उसके पद से हटा सकते हैं? तो 36 का सभी लोग जवाब देंगे, क्या होगा आपका? बोलिए। हाँ, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हमारा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है हमारा आपका ग्रास नेशनल प्रोडक्ट जो होता है किसके बराबर होता है आपका? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। 37 नंबर पर क्या होता है आपका? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट। ठीक है, इससे क्या होगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 38 नंबर का देखिए है, कराए केंद्र सरकार के बजट में चालू खातों में व्यय का सबसे बड़ा मद है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देंगे 38 का। तो क्या होगा आपका? इसका सी करेक्ट आंसर है, क्या होगा? ब्याज भुगतान। तो जो ब्याज पर भुगतान दिया जाता है वो केंद्र सरकार के चालू बजट में सबसे ज़्यादा बड़ा मद होता है। नेक्स्ट चलते हैं। से भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन की निम्नलिखित प्रणाली अपनाता है। कौन सा आपका अपनाता है? तो सभी लोग 39 का देखें जवाब, तो कौन लगता है? न्यूनतम कोष प्रणाली। ठीक है, तो 20 का क्या? सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम कोष प्रणाली। नेक्स्ट चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान देना, मुद्रास्फीति का देखिए जो अनुकूल प्रभाव पड़ता है वो किस पे पड़ता है आपका? ऋणी पर। किससे पड़ता है? ऋणी पर। ठीक है, ऋणी पर। और देखिए सबसे प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ता है वो ऋणदाता पर पड़ता है, ये ध्यान देना।
ठीक है। और मुद्रास्फीति में मुद्रा का देखिए जो मूल्य क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे हैं, आप लाइक करते चलिए और अपने मित्रों को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करार रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था, ठीक है। तो देखिए काफ़ी अच्छा बार, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है 41 नंबर का। तो देखिए हमारे रुपये का देखिए सबसे पहली बार अवमूल्यन हुआ था, वो कब हुआ था, जुलाई 1991 में, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट चलिए, सर इसको छोड़ देते हैं क्योंकि मैच करना है। चलिए चलिए समय देखिए, करा भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है, ठीक है, पहले ही बता दिया गया है। देखिए भारत में देखिए जो हरित क्रांति आई थी, कब आई थी आपकी, 1965 से 67 के दौरान आई थी, योजना अवकाश काल के समय, ठीक है। और देखिए जो हरित क्रांति के देखिए जो जनक है भारत में आपके कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है। बात करते हैं विश्व में, तो विश्व में आपको बताया गया है कौन है, बोरलाग है, कौन है आपके, बोरलाग, ठीक है, ये होता है। और ध्यान देना, ये भी पूछ देता है कि भारत जो हरित क्रांति आई थी सबसे पहले किस फसल के लिए आई थी, तो किसके लिए, गेहूँ की, ठीक है। और सबसे पहले किस राज्य में आई थी, तो पंजाब में, ठीक है। ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखना है, जो भी इससे रिलेटेड प्रश्न यही सब आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए देख लेते हैं 48 नंबर पे। देखिए करा है, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन से प्रदेश में काफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 48 से देखिए काफ़ी का देखिए सबसे अच्छा उत्पादन होता है, कहाँ पर होता है, भारत में आपके कर्नाटक में। बात करें विश्व की, तो विश्व में देखिए ब्राज़ील में, कहाँ पर होता है आपका, ब्राज़ील में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए थोड़ा ब्लर क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत में शीर्ष 3 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है, ठीक है, घटते क्रम में पूछा है। देखिए जो गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, कहाँ का होता है, सबसे पहले आपका, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा देखिए जो गन्ना होता है आपका कहाँ पर होता है आपका, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश देखिए दो में है, बी में, सी में है, फिर आपका देखिए महाराष्ट्र में होता है, ठीक है, फिर कहाँ पर, कर्नाटक में। तो इसका देखिए बी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर पे, थोड़ा ब्लर हो गया है, ध्यान देना। करा निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों के से संबंधित है, ठीक है। तो रेशा इसमें किस में होगा, देखिए चलिए, मसूर में तो होगा नहीं, गेहूं में तो होगा नहीं, ठीक है, चना में तो होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर पर क्या मिलेगा, सी मिलेगा, ठीक है, कपास, जूट और सनई। नेक्स्ट चलिए क्या नंबर, अरे भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है, ठीक है। तो देखिए कौन सा क्षेत्र है हमारा आपका, देखिए सभी लोग बताएंगे क्या नंबर का, इससे क्या हो जाएगा आपका, सी, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। जो तो सेवा क्षेत्र होता है या वो क्या होता है आपका, सबसे ज़्यादा क्या होता है, सहायता करता है। नेक्स्ट चलते हैं 53 नंबर है, भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन 53 नंबर का सभी लोग बताएंगे। 53 क्या होगा आपका, कांडला, कांडला कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में, ध्यान देना। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई थी। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन का देखिए जो स्थापना हुई थी या वो घोषित की गई थी, तो कब हुई थी आपकी, हुई थी अप्रैल 2000 में। कब हुई थी, अप्रैल 2000 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर, कह रहा देखिए बंद अर्थव्यवस्था व अर्थव्यवस्था जिसमें, ठीक है। तो देखिए बंद है, ठीक है, ठीक है, तो बंद है तो क्या होगा, इसमें न तो निर्यात हुआ, नहीं आयात हुआ, ठीक है। तो इसका देखिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है। और आप देखिए पूरा करा कर आप छोड़ेंगे, आपको हर क्वेश्चन का देखिए जो आपको न समय हो आप उसको कमेंट में लिख कर दे सकते हैं। 56 नंबर देखिए, करा जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों का आधारित भारत में के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है, ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो जानते हैं सबसे देखिए जो कम साक्षरता राज्य किसका था आपका, चलिए 56 का बताएंगे सभी लोग जवाब। देखिए क्या होगा आपका, देखिए सबसे कम आपका बिहार का है, तो जानते हैं, तो आपका सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, खरा है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतम अंतर है, ठीक है। तो सभी लोग जानते हैं, देखिए आपका कौन होगा, केरल होगा, कौन होगा आपका, केरल। तो 57 क्या होगा आपका, सॉरी मेघालय होगा, केरल नहीं होगा, मेघालय। क्या होगा 57 का आपका,
मेघालय। ठीक है, और बात करें सबसे ज़्यादा प्रतिशतता दर की तो केरल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कह रहा है भारत में प्रभावी साक्षरता दरें किससे परिमाणित की जाती हैं। ठीक है, तो देखिए साक्षरता दर देखिए जो प्रमाणित की जाती है वो किससे आपकी की जाती है, आपकी डी से, 7 वर्ष की आयु से ऊपर की जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। कह रहा है हाल ही में 2011 की जनगणना के से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 59 नंबर का सभी लोग जवाब देंगे। किसमें, आपका सिख में। किसमें, सिख में। बात सिख आई है तो देखिए सिख धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे, गुरु नानक। कौन थे आपके, गुरु नानक, ध्यान देना। ठीक है, और गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था आपका, इनका जब पंजाब के तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर, तलवंडी में, आपका पंजाब में पड़ता है, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण निम्नीकरण के कारण मानव के लिए मुख्य हानि निम्नलिखित में से किसमें होती है। पारितंत्र सामान, पारितंत्र सेवाएं, पारितंत्र पर आधारित पैटर्न, पारितंत्र पर निर्भर जनजातियाँ। ठीक है, 61 का सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पर। चलिए करेक्ट, चलिए तो क्या होगा आपका पारितंत्र सेवाएं। तो 20 का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए थोड़ा सा ठीक है, क्वेश्चन में कर रहे हैं मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। ग्रीन हाउस की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, तो 64 का सभी लोग जवाब देंगे। क्या होगा आपका, चलिए सरासर से, तो क्या होगा आपका, तो कहते हैं कार्बन पद चिन्ह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 65 नंबर देखिए जलवायु विज्ञान किसका विज्ञान है। ठीक है, तो अच्छा 65 का तो सब लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 67 से जवाब देंगे 65 का, किसका, आपका जलवायु कारकों का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 66 नंबर का है कि पूर्व हिमालय में उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्तियों के वन आमतौर से पाए जाते हैं। ठीक है, तो कब कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो 66 का सभी लोग जवाब देंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए पाए जाते हैं 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के परिसर के बीच। तो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 67 नंबर देखिए निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या और पर्यावरण केंद्र कहाँ स्थित है, तो 67 का सभी लोग जवाब देंगे। क्या होगा आपका यहाँ पर, हाँ IIPS मुंबई में। कहाँ पर, IIPS मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, अच्छा है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। ठीक है, तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेट निकोबार के साथ जो निकट है आपका कौन सा है, आपका सुमात्रा द्वीप है। कौन सा, सुमात्रा द्वीप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आप 67 में तैयारी बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता। ठीक है, तो कैस्पियन सागर देखिए क्या होता है, कौन सा देश सबसे बड़ी देखिए सागर है यहाँ पे, कैस्पियन सागर रहता है, होती है। ठीक है, तो चलिए 72 का सब लोग जवाब देंगे। तो क्या होगा आपका इराक। इराक देश क्या होता है, कैस्पियन सागर से अपनी सीमा नहीं लगाती। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा है सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर देखिए जो बादल उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, 78 नंबर के सभी लोग जवाब देंगे। 78 नंबर क्या होगा आपका, इसका डी हो जाएगा, पच्छाभ स्तरी। नेक्स्ट चलिए, तो देखिए आप लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों को शेयर करते जाइए। ठीक है, और आप कमेंट भी करते जाइए कि आपको अगला टेस्ट कब देना चाहते हैं, जैसे कि हम वीडियो अपलोड कर सकें। चलिए 80 नंबर देखिए हाल ही में किस टनल का नाम बदलकर अटल टनल कर दिया गया है। ठीक है, तो हाल टनल मैंने क्या था, सुरंग, तो कह रहा है कि सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग रख दिया गया है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट का क्वेश्चन है। तो 80 नंबर का देखिए जो करेक्ट जवाब क्या होगा आपका, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, रोहतांग देखिए जो दर्रा है उसको देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर देखिए उसका अटल दर्रा रख दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 81 नंबर का कह रहा है 5 नवंबर 2019 को जारी बंजर भूमि एटलस 2019 के अनुसार देश में बंजर भूमि कितनी है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 81 नंबर का सभी लोग जवाब देंगे।
कौन कितनी है देखिए आपकी 55.676 मिलियन हेक्टेयर। तो 20 से क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए, करा देखिए, भारत के निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छा है। तो 82 नंबर का देखिए जो जवाब होगा क्या हो जाएगा आपका, अंचार झील। कौन सा आपका, अंचार झील देखिए आपका क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट चलिए, अब ध्यान देना, जो जम्मू कश्मीर है आपका देखिए आपका होगा एक केंद्र शासित राज्य बन गया है। ठीक है, वो भी ध्यान देना। नेक्स्ट चलिए, 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे नवंबर 2019 में दुनिया के किस शहर ने सर्कस में जंगली जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो सभी लोग जो है 84 का देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, करेंट का क्वेश्चन है। तो 84 देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा अब यहाँ पर आपका, पेरिस। ठीक है, पेरिस। तो अब देखिए फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो उसने क्या रोक लगा दिया है। नेक्स्ट चलिए, 85 नंबर देखिए, कह रहा है जून 2019 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति द्वारा डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी के गठन हेतु मंजूरी प्रदान की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो मुख्यालय पूछा है 85 नंबर का, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसका मुख्यालय क्या आपका, बेंगलुरु में। कहाँ पर है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट चलते हैं, 86 में देखिए, नवंबर 2019 में भारत के किस बैंक द्वारा पेयजल की व्यवस्था हेतु घाना को ऋण उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 86 नंबर का। तो किसको, एग्जिम बैंक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, करंट का देखिए क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का प्रेक्षण किस वर्ष तक किया जाना है। तो सभी लोग जानते हैं हाल ही में इसका प्रेक्षण हुआ था। तो 87 का देखिए क्या होगा आपका, 87 सभी जानते हैं क्या होगा आपका, सी। कब तक, 2022 तक। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, 88 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र समझौते के विभिन्न पक्षों के सम्मेलन का 14वां सत्र COP14 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो 88 नंबर का देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देंगे। कहाँ पर हुआ था आपका, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट चलिए, अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ऑपरेशन न्यूनतम मजदूरी का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो 89 के देखिए सभी लोग जवाब देंगे क्या होगा यहाँ पर, हाँ 89 का आपका सी हो जाएगा। कहाँ पर, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दिल्ली में। नेक्स्ट चलिए, 90 नंबर है, अप्रैल 2019 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT द्वारा यमुना अपरदन मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो देखिए करने का क्वेश्चन है, तो करने क्वेश्चन भी आएंगे, आप लोग ध्यान देना है। करने पर आपको आप लोग ध्यान देना, अच्छा ध्यान देना होगा। तो 90 पर देखिए क्या होगा, कौन थे उसके अध्यक्ष, आदर्श कुमार गोयल। तो एक क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार अपने नागरिकों को न्याय देने में बड़े और छोटे राज्यों में क्रमशः शीर्ष स्थान है। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है 91 का। तो कौन सा देखिए हुआ आपका है, महाराष्ट्र और गोवा। तो इसका क्या बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 92, किस भारतीय खिलाड़ी को नवंबर 2019 में दुबई में आयोजित इंडो अरब लीडर्स समिति अवार्ड्स 2019 के दौरान इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 92 का सभी लोग जो नहीं क्या होगा, कौन थे वो आपके, बजरंग पूनिया। ठीक है, बजरंग पूनिया जो कि वेट लिफ्टिंग के देखिए एक एथलीट है। नेक्स्ट चलिए, 93 नंबर पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से किसे नवाजा गया है। तो ठीक है, तो आपके कौन है, एबी अहमद अली जो कि इथोपिया के राष्ट्रपति हैं, ध्यान देना। ठीक है, इथोपिया। ठीक है, और अभिजीत देखिए जो बनर्जी हैं, ये इन्हों आपको देखिए अर्थशास्त्र के लिए देखिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, 2019 का। नेक्स्ट चलते हैं, अगस्त 2019 में किस भारतीय पहलवान ने जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में भारत को 18 वर्ष बाद स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 94 का सभी लोग जवाब देंगे, कौन सा होगा आपका, कौन होते हैं आपके, दीपक पूनिया। कौन से, दीपक पूनिया। नेक्स्ट चलिए, 95, इंडिया पॉजिटिव किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इंडिया पॉजिटिव किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक आपकी किसकी है, आपकी चेतन भगत की। किसकी, चेतन भगत की। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर देखिए, 109 नंबर देखते हैं यहाँ पर। चलिए, करा है यमुना एक्सप्रेस वे है। तो यमुना एक्सप्रेस वे किसके बीच चलती हैं, तो सभी लोग जवाब देंगे किसके बीच, आपकी ग्रेटर नोएडा से आगरा तक चलती है। ठीक है, इससे क्या होगा,
डी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन आपके हुए। और रीजनिंग में देखिए आप तो कर ही लगे, देखा इस तरह से देखिए रीजनिंग आता है। ठीक है, कोई खास नहीं है, तो रीजनिंग आप तो कर ही लेंगे। देखिए कुछ मैथ के हैं, इससे देखिए रीजनिंग है, तो रीजनिंग आप हम नहीं करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है और रीजनिंग तो आप भी बना ही लेंगे। जो आपका जीके जीएस का है वो आपको कर लीजिएगा। ठीक है, तो सरासर से लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। और हमें कमेंट करके बताइएगा आप अगला वीडियो कब लेना चाहते हैं। चलिए।